पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवारिज के ख़िलाफ़, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश हैं, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं। में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना और उनको 10 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच में मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। बलूचिस्तान को हर किस्म के ताउन और हमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला मरीम नवाज का वफ़द के हमरा कोयटा का दौरा। गवर्नर जाफर मंदोखैल और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से अलग अलग मुलाकातें। मरीम नवाज कहती हैं बलूचिस्तान को फितनल खवारिज जैसे चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल हाजिर हैं। बलोच अवाम की खिदमत कर सकी तो खुशी होगी। दुआ है बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जल्द खात्मा हो। वज़ीर आला पंजाब की एफसी हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत की और गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़ीर आला मरीम नवाज को यादगारी शील्ड दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कोर हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास। सूबे में कायम अमन और मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर गुफ्तगू। मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत का नज़्म व नस्क मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में मॉडल का नफाज महलावार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, मशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। पेशावर में PSL मैचेस मुनक्किद कराने का फैसला। ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी के साथ नहीं बैठेंगे। सूबे और आवाम के हकूक़ के लिए हर किसी से बात करने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी। अमन व अमान के क़याम के लिए एक और अहम इजलास होगा। रियासती निज़ाम में हदूद का तयन ज़रूरी है। साजिश के तहत PTI की साबिक़ हुकूमत को ख़त्म किया गया। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात का केस। आतम हाज़री पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को 21 फरवरी तक गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भारत के साथ मैच खेलने की इजाज़त दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत 15 फरवरी को मद्दे मुकाबले आएंगे। शहबाज शरीफ और कौम की जानिब से ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात। श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा पाक भारत मैच यकीनी बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शुक्रगुजार। उनका कहना है शहबाज शरीफ ने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। खुशी है कोलंबो में पाक भारत मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। श्रीलंकन सदर ने वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता करके डेडलॉक ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। ICC से मुलाकात में बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं, मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। ICC ने तस्लीम किया बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कौमी टीम के 60% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। हम सब मिलकर स्पोर्ट्स के लिए अच्छी खबरें देंगे। टैलेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट करें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। सियासी ताल्लुकात को मौशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और मौशी ताउन में तब्दील करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देंगे। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ मिलकर बढ़ने के लिए पुरअज़्म है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जे बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने 136वें पोजीशन हासिल की। 2025 में भी पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदनुमानी के तासुर में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी है। खारिया में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तानी आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला कामयाबी से इख्तिताम को पहुंच गया। फील्ड मार्शल सईद हासिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 60 घंटों पर मुश्तमिल पेशावराना पेट्रोलिंग मश्क 5 फरवरी से पंजाब के नीम पहाड़ी इलाकों में मुनक़िद की गई। मुकाबले में 19 ममालिक के अफवाज ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने शरीक टीमों की पेशावराना महारत, बुलंद हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों को सराहा। वर्ल्ड डिफेंस शो में JF-17 थर्डर शुरा की तवज्जो का मरकज़। दिफा ख्वाजा आसिफ की वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत, सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज़ 2026 की आलमी लॉन्चिंग, पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात में नई पेशरफ्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई पैदावार में ताउन के नए मुआहदे पर दस्तखत भी मुतवक्के। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एडवोकेट सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सलमान सफदर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। वकील सलमान सफदर को बानी चेयरमैन की हालत से मुतालिक रिपोर्ट कल जमा कराने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बानी PTI से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को रिपोर्ट से आगाह किया। ये रिपोर्ट बानी PTI की अटक जेल के दौरान कैद की है। कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पर नहीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इजहार इत्मीनान किया हो। मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जेल मेरिट ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खदमात को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर का लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इज़हार मुसर्रत। मरीम नवाज के जारी मनसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ, रेट भी कम कर दिया गया। नेपरा नोटिफिकेशन के बाद लेस्को ने नेट बिलिंग पॉलिसी का नफाज कर दिया। अब नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सोलर सार्फिन से नए मुआहदे होंगे। नई पॉलिसियों की कुछ शिकों का इतलाफ पुराने सार्फिन पर भी होगा। इम्पोर्ट यूनिट के बदले एक्सपोर्ट यूनिट का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की सेंटर श्री रहमान ने नई नेपरा पॉलिसी को पाकिस्तान के माहौलियाती वादों के खिलाफ करार दे दिया। कहा, नेपरा के नए कवायद शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ हैं। इस पॉलिसी से पावर मिनिस्ट्री की नाअहली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने सानिया गुल प्लाजा के इंक्वायरी कमीशन का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आगा फैसल सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन तैनात। इंक्वायरी कमीशन SPCA की अप्रूवल और लीज की जांच करेगा। गुल प्लाजा की तामीर में गैर कानूनी अमल की भी जांच कर सकता है। सिंध ताज मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत में दूसरे मरहले के लिए समाअत मुकम्मल। मोदी सरकार ने जवाब जमा न कराया, ना ही कोई ओहदेदार पेश हुआ। पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल दिए। सिंध के पानी का मसला इंडस वाटर टेरिटरी के मुताबिक हल करने की अपील की। हर शोबे में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। AI के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की AI एक्सपो में शरीक तलबा से गुफ्तगू। कहा, 2 साल में AI के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई। 10 लाख बच्चों को AI की ट्रेनिंग देंगे।
पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का पेंशन रूल्स में तरमीम, लीव इनकैशमेंट और रूल 17A के खात्मे के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन का पेंशन रूल्स में तरमीम और लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन का कहना है, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। मरी में वक्फे से हल्की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। मौसम मजीद खुशगवार हो गया। बर्फ की सफ़ेद चादर, बादलों की ओट और ठंडी हवाओं ने मलका कौसार के हुस्न को चार चांद लगा दिए। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। खुनकी भी बढ़ गई। एबटाबाद में भी रात से बारिश और बर्फबारी जारी। 6 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ने से मुसाफाती इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने, बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई।